एक बार की बात है। एक सुंदर वन जंगल में एक जादुई नील पॉलिश का पेड़ था। वो नील पॉलिश का पेड़ बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली था और उस नील पॉलिश के पेड़ के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। लेकिन एक दिन उस जादुई नील पॉलिश के पेड़ के बारे में लालची कौवी को पता चलता है। वाह काली, तुम तो बहुत ही ज्यादा शातिर और चालाक हो। चलो आज हम उस जादुई नेल पॉलिश को बेचकर बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे। इसके बाद सुंदरी कौवी और कालू कौवा जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अरे वाह काली, इस जादुई पेड़ के नेल पॉलिश तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। अरे हाँ हाँ कालू कौवे, मैं इसे लगाकर बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी। अच्छा चल कालू कौवे, जल्दी चल, हमें ढेर सारी नेल पॉलिश को लेकर बाजार में चलकर बेचना है और हमें जादुई नेल पॉलिश को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाना है। इन दोनों की बातें सुनकर पेड़ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर इन दोनों से कहता है, सुनो लालची कौवी, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ। तुम लोग पैसा कमाने के लिए मेरी जादुई नेल पॉलिश को तोड़ने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें ये नेल पॉलिश नहीं तोड़ने दूंगा। तुम यहाँ से चले जाओ। अरे सुंदरी कौवी, यह पेड़ तो हमें नेल पॉलिश तोड़ने ही नहीं दे रहा। अब हम क्या करें? अरे तुम चिंता मत करो, इसका उपाय है मेरे पास। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर सुंदरी कौवी एक कुल्हाड़ी निकालती है और उस कुल्हाड़ी से पेड़ को डराने लगती है। पेड़ से कहती है, देख जादुई पेड़, मुझे तू नेल पॉलिश तोड़ने दे, नहीं तो मैं इस कुल्हाड़ी से तुझे काट कर फेंक दूंगी। फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। तुम तो बहुत ही बेरहम और दुष्ट पक्षी हो। यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें जादुई नेल पॉलिश तोड़ने नहीं दूंगा। देखो जादुई पेड़, मैं तुमसे लास्ट बार कह रही हूँ, अगर तुमने मुझे ये जादुई नेल पॉलिश तोड़ने नहीं दिया तो मैं अभी तुरंत तुम्हें काट कर फेंक दूंगी। काली की बात सुनकर जादुई पेड़ काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपना जादुई नेल पॉलिश देने के लिए तैयार हो जाता है। सुंदरी कौवी और कालू कौवा मिलकर वहाँ के सारे जादुई नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं और उनको बैग में भरकर बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन टुनी चिड़िया अपनी लाडो बिटिया को लेकर जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास आती है और पेड़ से कहती है, हे जादुई पेड़, हमको एक जादुई नेल पॉलिश की जरूरत है। मैंने सुना है कि आप जादुई नेल पॉलिश देते हैं जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली होती है। हाँ मैं जादुई नेल पॉलिश देता हूँ, पर आज मेरे पास एक भी जादुई नेल पॉलिश नहीं है। मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मेरे सारे नेल पॉलिश को वो काली और उसका पति तोड़ कर ले जाते हैं। तुम एक काम करो, कुछ दिन बाद आओ, तब तक मेरे जादुई पेड़ पर जादुई नेल पॉलिश उग जाएंगे। पेड़ की बात सुनकर टुनी चिड़िया और उसकी लाडो बिटिया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती हैं। वे दोनों वहां से उड़कर चली जाती हैं। उन दोनों की मदद जादुई पेड़ नहीं कर पाता है, इसलिए जादुई पेड़ बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जादुई नेल पॉलिश के पेड़ पर नए नेल पॉलिश उग आते हैं। फिर उसी दिन सुंदरी कौवी और उसके पति आकर जादुई नेल पॉलिश तोड़कर बाजार लेकर बेचने चले जाते हैं। खूब सारे पैसे कमाने लगते हैं। फिर ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन टुनी चिड़िया और उसकी लाडो बिटिया जादुई पेड़ के पास आती है और उससे कहती है, सुनो जादुई पेड़, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है। आज से मेरी बेटी के सारे बाल जल चुके हैं,
इसलिए मेरी बेटी गंजी हो गई है। अपना जादुई नेल पॉलिश हमें दे दीजिए ताकि जल्दी ही मेरी बेटी के सारे बाल फिर से उग जाएं। पेड़ उस चिड़िया की बात सुनकर चिड़िया से माफी मांगता है। फिर पेड़ टुनी से कालू कौवा और सुंदरी कौवी के बारे में बताने लगता है। यह सब सुनकर टुनी चिड़िया बहुत ही नाराज हो जाती है। अच्छा, तो ये बात है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं कालू कौवा और सुंदरी कौवी को सबक जरूर सिखाऊंगी। फिर कुछ दिनों बाद जादुई नेल पॉलिश के पेड़ पर नए नेल पॉलिश उग आते हैं।